हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन। ये हमारे ईडीएम सीरीज का डे 1 है एंड दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। इस वीडियो में हम 20 ईडीएम्स कवर करेंगे जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इसके साथ साथ हम वीडियो में ही ईडीएम्स को कैसे याद करते हैं इसकी ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ईडीएम है ऑल एट सी। क्या होता है ये? वेरी पजल्ड होता है, यानी कि यू कैन से दैट समवन इज ऑल एट सी व्हेन दे आर इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन होता है जो कन्फ्यूजन वाली अवस्था में होता है, वेरी पजल्ड, यानी कि जहाँ पर अनिश्चितता की भावना होती है। ऑल एट सी किस कैसे याद करेंगे इसको हम? सी मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। तो समुद्र में कोई भी चीज़ जब खो जाती है तो हम क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सी में बहुत सारा वाटर होता है, तो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर कन्फ्यूजन की ही अवस्था रहती है। कैसे याद करेंगे? ऑल एट सी, यानी कि समुद्र। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इरेगुलर। क्या होता है? इट ऑफन स्टॉप्स एंड देन स्टार्ट्स अगेन, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे पहले कोई भी चीज़ फिट है, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा चलती है। जैसे कोई आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल की कंडीशन पहले सही है, फिर वो फिट, यानी कि वो फिट है, फिर क्या होती है? वो स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा आगे बढ़ती है, लेकिन फिर तुरंत ही अनफिट हो जाती है, यानी कि फिर उसकी कंडीशन खराब हो जाती है और फिर वह फिर चलना बंद कर देती है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर इरेगुलर हो, अनियमित होती है, यानी कि जिसका कोई नियम नहीं होता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि कोई भी चीज़ का स्टॉप होना फिर उसको स्टार्ट हो जाना। तो यहाँ पर हम कौन सा ईडीएम यूज करेंगे? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसको हम कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर मीन क्या होता है? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि इफ़ यू आर इन अ टाइट कॉर्नर और इन अ टाइट स्पॉट यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कैसे याद करेंगे इसको हम? कॉर्नर, यहाँ पर कॉर्नर में क्या होता है? किनारा होता है। जैसे जब ही कोई जो मिस्त्री होता है, जब दीवार की पुताई करते टाइम पे जो कॉर्नर वाली जगह होती हैं वहाँ पर जब पुताई करता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मिस्त्री को, यानी कि वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा लगता है और कुछ प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि यहाँ पर कोना हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए पुताई करनी होती है। तो जहाँ पर कॉर्नर वाली चीज़ें होती हैं, यानी कि वहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है। इसको हम कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वाइल्ड ग्रोथ चेज, यानी कि फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल मीन क्या होता है? एक ऐसा सर्च मीन होता है खोजना, और फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, यानी कि व्यर्थ हो जाना किसी भी चीज़ का। अ सर्च दैट इज कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल एंड अ वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी एक ऐसी खोज जो अनसक्सेसफुल भी हो और उसमें क्या है, सारा टाइम वेस्ट हो जाता हो। वाइल्ड गूज चीज होता है। कैसे हम याद करेंगे इसको? वाइल्ड गूज, वाइल्ड मीन क्या होता है कि जनरली होता है, या गूज मीन क्या होता है? हंस होता है। तो हंस, जनरली हंस को जब चेज करें, यानी कि उनको जब पीछा करें तो क्या होता है? यानी कि ये एक नो सेंस की बात हो जाती है, यानी कि जिसका कोई सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? उसका जो उसको चेज करना, यानी कि व्यर्थ का काम करना होता है, फ्यूटाइल सर्च करना होता है। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर मीन क्या होता है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होता है। इन एन ऑनेस्ट वे एंड विदाउट एनी डाउट, कोई एक ऐसा पर्सन होता है जिस पर एकदम विश्वास होता है, ऑनेस्टी का होता है, और उस पर किसी भी तरह का डाउट नहीं होता है। वहाँ पर हम कौन सा ईडीएम यूज करते हैं? फेयर एंड स्क्वायर ईडीएम यूज करते हैं। कैसे याद करेंगे इसको हम? स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऐसा होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिस चारों उसकी जो एंगल्स होते हैं और जो उसकी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो जहाँ एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा उसके चाहे आगे से हो पीछे से हो, चारों साइड से वो ऑनेस्ट होता है, यानी कि ईमानदार होता है। फेयर होता है। फेयर मीन क्या होता है कि किसी के प्रति एक ही तरफ एंगल से इंक्लाइन ना होना, यानी कि एक ही तरफ झुकाव ना होना होता है। ऑनेस्ट होता है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। अ हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क क्या होता है? अ वेरी रिक्वायरिंग वेरी, अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट,
एक ऐसा कार्य होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। वन डैट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट, यानी कि एक ऐसा कार्य जहाँ पर एक्सट्रीमली ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी कि जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर हमें मजबूत ज़्यादा होना होता है, एफर्ट जहाँ पर ज़्यादा लगते हो। कैसे याद कर सकते हैं इस इडियम को? इसकी ट्रिक है हरकुलियन। आपने एक साइकिल का नाम सुना होगा, हरकुलिस साइकिल, हरकुलिस। तो हरकुलिस साइकिल को चलाने के लिए जो है हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा एफर्ट लगता है, ज़्यादा हमें स्टेमिना चाहिए होता है। तो वहाँ पर इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? हरकुलियन टास्क, यानी कि हरकुलिस वाली साइकिल को चलाने के लिए एक ग्रेट एफर्ट की एसेंशियल होती है। आगे बढ़ते हैं। ड्रीव ऑन हिज फैंसी, ड्रीव ऑन हिज फैंसी, यूज्ड हिज इमेजिनेशन to write something and fancy imagination, fantasy uses the poet drew on his fancy in his poem. Drew on his fancy, ड्रीव मीन क्या होता है? ड्रीव मीन होता है कि किसी चीज़ को ड्रा करना, यानी कि उसका रूपरेखा बनाना या फिर उसको लाइन वाइज कुछ लिखना, ये सब ड्रीव करना होता है, ड्रा करना होता है। फैंसी मीन क्या होता है? फैंसी मीन होता है कि जो फैशन में हो या फिर इमेजिनेशन एक तरह का होता है फैंसी, यानी कि जो हम देखते हैं फैंसी चीज़ होती हैं, फैंसी चीज़ें होती हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी वर्ड यूज करते हैं, फैंसी चीज़ें हैं। तब फिर जब हम मान लीजिए आप कुछ भी लेटे हुए हैं, सोच रहे हैं, तो फैंसी चीज़ों को आपके बारे में आप सोच रहे हैं, यानी कि इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम कौन सा इडियम यूज कर रहे हैं? ड्रीव ऑन हिज फैंसी। इसको हम कुछ इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं। इस इडियम का यूज हम कहाँ करते हैं? जैसे जैसे जो कोई पोएट होता है, जो हमने इंग्लिश की जो कविताएं होती हैं, जब उनको हमने पढ़ा होगा तो हमें मालूम चला होगा कि उसमें जो पोएट होता है वो बहुत सारी उसमें से इमेजिनेशन करके पोएट क्या लिखता है, अपना जो कोई भी एक पोएम को राइट करता है, यानी कि जहाँ उसका अपना बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन यूज करता है, यानी कि ड्रीव ऑन हिज फैंसी वर्ड इडियम्स यूज होता है। पे थ्रो हिज नोज, पे थ्रो हिज नोज मीन क्या होता है? पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, किसी भी चीज़ की हाई प्राइस पे करना। पे मच मोर देन अ फेयर प्राइस, किसी भी चीज़ की जो इसकी एक नीड है या फिर जो उसकी बेसिक प्राइस है उससे अधिक किसी भी चीज़ का मूल्य देना। पे थ्रो हिज नोज। कैसे याद कर सकते हैं इसको हम? इसको याद करने के लिए हम कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि नोज यानी कि नाक होता है, किसी की नाक बचाने के लिए कुछ ज़्यादा ही रुपए दे देना, कुछ इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे कहीं ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, उस रिस्पेक्ट वाले टाइम पे किसी की नाक बचाने के लिए कहते हैं ना कि नाक कटवा दिया, यानी कि नाक बचाने के लिए जो है किसी भी चीज़ की हाई प्राइस दे दिया, यानी कि उसके जो फेयर प्राइस थे उससे ज़्यादा दे देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, रेस्ट ऑन वंस, रेस्ट मीन होता है कि रुकना, आराम करना। लॉरेल्स मीन क्या होता है? विजेता। टू बी कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट मीन क्या हो जाता है? कॉम्प्लेसेंट मीन होता है कि सेटिस्फाइड हो जाना, यानी कि संतुष्ट हो जाना। टू बी सेटिस्फाइड विद योर अचीवमेंट्स एंड नॉट टू मेक एन एफर्ट टू डू एनीथिंग एल्स, यानी कि अपनी जो अचीवमेंट है उसी से सेटिस्फाई हो जाना और आगे कुछ ट्राई ना करना, आगे किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए एफर्ट ना लगाना। जब आप विजेता बन जाएं, इसको हम इसकी मीनिंग से याद कर सकते हैं। जैसे आप लॉरेल्स मीन क्या होता है? विजेता होता है। रेस्ट मीन क्या होता है? आराम करना। जब कोई विजेता बन जाता है और वह रेस्ट करने लगता है, फिर एफर्ट नहीं लगाता है, मेहनत नहीं करता है, तो वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज कर वहाँ पर हम कौन सा वर्ड ईडियम यूज करते हैं? रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, यानी कि सेटिस्फाइड हो जाना, संतुष्ट हो जाना। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ क्या हो जाता है? कॉन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, यानी कि कॉन्फेसफुली वंस मिस्टेक और रॉन्ग डूइंग्स। किसी भी एक ऐसा पर्सन होता है जो एकदम मुंहफट होता है, यानी कि किसी की गलतियां हो तो उसको तुरंत उसी के सामने चेहरे पर बता देता है, उसी के फेस पर बता देता है, किसी दूसरे या अदर पर्सन के साथ उसको शेयर नहीं करता है। उसकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो उसकी गलत चीज़ें होती हैं, या फिर कोई जो गलत काम करता हो तुरंत उसी के सामने बोल देता हो, किसी की बुराई न करता हो। कॉन्फेस्ड, कॉन्फेस्ड मीन क्या होता है? उसको स्वीकार करना या फिर कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, विदाउट रिजर्व यानी कि उसको किसी भी तरह से मन में ना लेके आना और उसको स्वीकार करना, किसी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, अपने माइंड को क्लीन करना। माइंड को क्लीन करने का मतलब जो
आपकी माइंड में हर चीज़ें भरी हुई हैं उनको साफ कर देना, इसको हम कुछ इस तरह से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन मीन क्या होता है? ड्रैकोनियन मीन इसका जिसकी मीनिंग हो जाती है वो तो कड़ा होता है, यानी कि सख्त होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, सीवियर मीन होता है गंभीर या फिर बहुत ज़्यादा ही सख्त, यानी कि एकदम कड़ा। एक्सट्रीमली सीवियर आर गो फर्दर दैन व्हाट इज राइट और नेसेसरी। ड्रैकोनियन लॉ, लॉ एक नियम होता है, यानी कि एक ऐसा नियम होता है जो बहुत ज़्यादा ही कठोर होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, या फिर एकदम एक्सट्रीमली सीवियर लॉ होता है। सीवियर मीन होता है जो एकदम गंभीर या बहुत ज़्यादा ही कड़ा कानून होता है। आगे बढ़ते हैं। हाई एंड माइटी, हाई एंड माइटी मीन क्या हो जाता है? एरोडेंट होता है। एरोडेंट मीन होता है घमंडी। बिहेविंग एज दो वन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स, कुछ इस तरह से बिहेव करना कि जैसे 3 लोग खड़े हुए हैं, 3 लोगों में 1-2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं और तीसरों को एकदम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, यानी कि उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर हम कौन सा ईडियम यूज करते हैं? हाई एंड माइटी ईडियम यूज करते हैं। कैसे इसको हम याद कर सकते हैं? एरोडेंट, एरोडेंट मीन होता है घमंडी, यानी कि या फिर अपने आप में ही चूर रहना, दूसरों का ज़्यादा ख्याल ना रखना, एरोडेंट होता है। हाई एंड माइटी कैसे याद कर सकते हैं? हाई, जिसकी पावर हाई होती है वो अक्सर देखा जाता है कि घमंडी होता है, या फिर मतलब मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 10% हैं वो जो हैं जो हाई पावर पर पहुँच जाते हैं वो थोड़ा सा एरोडेंट हो जाते हैं, अदर पर्सन का देखभाल नहीं करते हैं। हाई एंड माइटी, इसको हम कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। कम हेल और हाई वाटर, यानी कि नो मैटर व्हाट यू आर डिटरमाइंड टू डू इट डिस्पाइट एनी डिफिकल्टीज दैट कम हेल। हेल मीन क्या होता है? हेल मीन होता है नरक, और हाई वाटर, आप चाहे नरक में हो चाहे हाई वाटर, यानी कि कोई वाटर है बहुत हाई वाली डिस्टेंस पर है, वहाँ से आपको फेंक दिया जाता है, तब भी आप किसी भी चीज़ को ज़रूर करते हैं, यानी कि नो मैटर व्हाट। नो मैटर व्हाट मीन किसी भी चीज़ को ना करते हुए, मतलब जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर जैसे आप कभी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसका जो एकदम एग्जैक्ट मीनिंग है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये ज़रूर करूँगा, यानी कि जब ये वाली भावना आ जाती है, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव के सेंस में जैसे कोई एग्जाम है नहीं क्रैक हो रहा है, लेकिन उसके मन में ये ज़रूर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट बट आई विल डू इट डेफिनेटली। जब उस तरह की सिचुएशन में आती है तो हम वहाँ पर हम कौन सा ईडियम यूज करते हैं? कम हेल और हाई वाटर, यानी कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा, आई विल डू इट मेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन अ फ्लटर, इन अ फ्लटर मीन क्या होता है? इन अ नर्वस स्टेट। इन अ नर्वस मीन क्या होता है? जहाँ पर थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होती है लेकिन थोड़ा सा नर्वसनेस भी होता है, जब भी कोई चीज़ें नई नई होती हैं तो वहाँ पर हम कौन सा यूज करते हैं? इन अ फ्लटर यूज करते हैं। इन अ फ्लटर, इन अ नर्वस स्टेट। कैच 2022, ये भी एक ईडियम है गाइज। कैच 2022, अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच अ पर्सन कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी कि एक ऐसा कोई एक किसी भी पर्सन के लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत ज़्यादा ही दुविधा वाली होती है, ना इधर का होता है ना लेफ्ट ना राइट, जहाँ पर उसको किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ही सोचना पड़ता है, कोई वह कुछ भी कर ना सकता हो। अ डिलेमा, डिलेमा मीन क्या होता है? दुविधा होती है। अ डिलेमा और डिफ़िकल्ट सर्कमटांसेस, सर्कमटांसेस मीन क्या होता है? परिस्थितियाँ होते हैं। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन होता है जो टफ होती हैं, यानी कि विपरीत परिस्थितियाँ जब आ जाती हैं। फ्रॉम व्हिच देयर इज नो स्केप, स्केप मीन होता है बचना, बिकॉज ऑफ म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग और डिपेंडेंट कंडीशंस, जहाँ पर ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं या जो एक दूसरे पर डिपेंड करती हों, कॉन्फ्लिक्ट करती हों। कैच 2022, यानी जैसे अभी हम अपने सभी के जीवन में ऐसा फेज कहीं ना कहीं आता है कि वो कुछ कर नहीं पाता है, न लेफ्ट का न राइट का, उसको सारी चीज़ों का ध्यान देख के चलना होता है। कैच 2022। आगे बढ़ते हैं। बी इन द रेड, बी इन द रेड का मीन क्या होता है? टू बी इन द डेप्ट, डेप्ट मीन होता है कर्ज होना, यानी कि उधार होना। टू हैव स्पेंट मोर मनी देन यू हैव इन द बैंक, आपके बैंक में जो सारे पैसे हैं उससे ज़्यादा स्पेंड करना, उससे ज़्यादा स्पेंड करने का मतलब है कि उससे ज़्यादा खर्च करना। जब आप उससे ज़्यादा खर्च करेंगे तो आप
जो ईडी है या फिर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपके ऊपर क्या करेगा, रेड करेगा। तो रेड, उसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन से इसको हम याद कर सकते हैं, बी इन द रेड, यानी कि जब आपके पास धन ज़्यादा हो, कर्जा आपने ज़्यादा ले लिया हो, और या फिर आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, तब ईडी या फिर जो इनकम टैक्स होता है वो रेड करता है, यानी कि छापामारी करता है। कुछ इस तरह से हम इस ईडीएम को याद कर सकते हैं। बे फुल ऑफ बीन्स, बे फुल ऑफ बीन्स मीन क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी। एक ऐसा पर्सन होता है जो फुल ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि जो ऊर्जावान होता है। टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी का मतलब बहुत सारा ऊर्जा होना, एंड एंथुसियाज्म मीन होता है उत्साही होना, यानी कि जहाँ पर उत्सुकता चरम सीमा पर होती है। बी फुल ऑफ बीन्स, बीन्स एक जो वेजिटेबल भी है बीन्स, जब कोई वेजिटेबल खा लेता है तो उसके अंदर में एक नई एनर्जी आ जाती है। इसको हम कुछ इस तरह से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। बी फुल ऑफ बीन्स, यानी कि बीन्स की सब्जी फुल है पेट में, तो वह फुल ऑफ एनर्जी भी है। आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, पर्सन्स ऑफ द सेम कैरेक्टर, यानी कि वीन टाइपिकली ह्यूमंस ऑफ सिमिलर टाइप, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर। जैसे जब कोई एक फ्रेंड होता है, जब हमारी फ्रेंडशिप बनती है, फ्रेंडशिप कैसे जनरेट होती है, पहला नंबर तो ये है जब हमारे जो क्वालिटीज़ हैं हमारे फ्रेंड के साथ मैच करने लगती हैं, यानी कि जैसे हमारा इंटरेस्ट हुआ या पर्सनालिटी हुई, जो कैरेक्टर है हमारा, जब वो सारी चीज़ें मैच होने लगती हैं, तो कोई दो पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो 90% मैचिंग होते हैं। तो वहाँ पर हम कौन सा इडियम यूज करते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, यानी कि एक ही पंछी के जो पंख हैं वो सेम, एक ही पंछी के पंख जो होते हैं, फीदर में क्या होता है, पंख होता है, यानी कि जिसकी क्वालिटीज़ समान होती हैं, जो उसके गुण होते हैं वो समान होते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। टू गो स्कॉट फ्री, टू गो स्कॉट फ्री मीन क्या होता है, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, कहीं से बच जाना विदाउट पनिशमेंट, यानी कि दंड ना मिलना, विदाउट रिसीविंग द पनिशमेंट डिजर्व्ड। मान लीजिए आप स्कूल में गए हुए हैं और वहाँ पर आपको पनिशमेंट मिले, लेकिन आप उस पनिशमेंट से जब बच जाते हैं, टू गो स्कॉट फ्री, फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, आपको जो पनिशमेंट जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिली उस टाइम पे, देन आप वहाँ से स्केप कर गए, देन वहाँ पर कौन सा ईडियम यूज हो रहा है, टू गो स्कॉट फ्री, फ्री यानी कि स्वतंत्र हो जाना। इसको हम कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये है आज का हमारा लास्ट वर्ड, टू मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन मीन होता है आकाश एंड अर्थ मीन होता है हमारी प्यारी पृथ्वी। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि पूरी तरीके से जो भी हो सकता है उसको ट्राई कर लेना। टू वर्क वेरी हार्ड टू डू समथिंग, कोई भी चीज़ मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, उसमें बहुत सारे डिलेमा आ रहे हैं, दुविधा आ रही है, तब आपने पूरी तरीके से सारे जो पॉसिबल वेज हैं आपने उसको ट्राई कर लिए। तो इसका यानी कि हेवन एंड अर्थ, यानी कि बोलते नहीं है कि इधर उधर कहाँ भज रहे हो, यानी कि पूरा जब ट्राई कर लेते हो आप, कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं हैं, लेकिन उस चीज़ में आप सफल नहीं हो पाते हैं। टू मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि आकाश से लेकर पृथ्वी तक पूरा एक कर देना। हमने कहावतों में भी सुना होगा कि आकाश पाताल एक कर देंगे। हेवन एंड अर्थ यानी कि पूरा जोर लगा देना। टू मूव हेवन एंड अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।